प्लानर का, इस कंपनी ने कल एक घोषणा की थी जिसमें एक शेयर पर 3 बोनस शेयर देने की बातचीत थी और एक शेयर को 2 शेयर में विभाजित करने की बातचीत थी। ये हाल फिलहाल की भाव है, ऊपरी ये बहुत रिसेंटली अच्छा चला था, ऑल टाइम हाई, ईयर हाई से करीब 14-15% नीचे ही सिर्फ कामकाज कर रहा है। ये रिसेंट डेवलपमेंट से पहले क्या हुआ था, दरअसल ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो उस लिस्टिंग से 8 मार्च 2021 के आसपास से लिस्ट हुई थी। उस लिस्टिंग से पहले इसके अंदर कई सारे फेरबदल होते हुए दिखाई पड़े हैं प्री लिस्टिंग से, मतलब क्योंकि आमतौर पे जब प्राइवेटली हेल्ड होती है उससे पहले पब्लिकली होने से पहले अपना इक्विटी डायल्यूशन करते हैं लोग, लेकिन इक्विटी डायल्यूशन का स्केल किस तरह का है वो अब आप देखेंगे। मार्च 2010 में इस कंपनी का राइट इशू आया था, यानी कि 12 साल पहले। फिर 2015 में एक और राइट इशू आया था, ये 2 राइट इशू आए थे, तो ये थोड़ा बहुत इक्विटी डायल्यूशन था। एक लोन को भी इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट किया था। इस प्लेट को फुल पे दिखाई, ज्यादा बड़ा दिखेगा। इसके अलावा 2018 में कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 56 शेयरों का बोनस दिया था। वो क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइवेटली हेल्ड से पब्लिकली हेल्ड में जा रहा है तो इतना बड़ा इक्विटी डायल्यूशन होता है, तो 56 शेयरों का बोनस है। फिर 2019 में इन्होंने एक स्प्लिट किया, एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित किया गया, ₹2 की फेस वैल्यू बना दी गई। उसके बाद फिर इन्होंने 2 बोनस शेयर दिए एक बोनस शेयर के ऊपर, और फिर हुई लिस्टिंग। यहां लिस्टिंग से पहले तक का ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। अब लिस्टिंग के बाद की स्थिति आपके सामने आएगी, जब इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया फरवरी 2022 में, और 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने एक शेयर के ऊपर 3 शेयर का बोनस और साथ साथ स्प्लिट की घोषणा कर दी है। तो ये इक्विटी डायल्यूशन कंपनी ने इतने से समय के अंदर किया। अगर इसको आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो महज 4 साल के अंदर कंपनी ने इतने बोनस, स्प्लिट्स और इक्विटीज डायल्यूशन करते चले जा रहे हैं। ये उसके सामने इनका मुनाफा है। मुनाफा स्लाइटली बढ़ रहा है, अच्छी बात है कंपनी के लिए, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ रहा है वैसे वैसे इक्विटी डायल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो मुनाफे का जो फायदा आप पूरा उठा सकते थे इक्विटी डायल्यूशन की वजह से, वो शायद थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे इजी मैट्रिक पे। ऐसे एक नाम आपको नायका भी दिखाई पड़ेगा। 2574 रुपए का शेयर 1200-1300 रुपए की रेंज में आ चुका है। कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 5 बोनस शेयर का ऐलान किया था। ये लिस्टिंग से पहले 16 जुलाई 2021 के आसपास इन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। 10 की फेस वैल्यू का एक वेयर बनाया गया था। फिर उसके बाद प्री लिस्टिंग के बाद इन्होंने एक बोनस भी आया। 2 बोनस शेयर दिए थे, एक बोनस शेयर पर, एक शेयर पर 2 शेयर का बोनस। फिर उसके बाद लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद एक शेयर का 5 शेयर बोनस। तो इस तरह का इक्विटी डायल्यूशन इनके साथ होता हुआ दिखाई पड़ा है, जो कि महज अगर आप देखेंगे तो 2 साल या 2.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इस तरह की इक्विटी डायल्यूशन है। और इस इक्विटी डायल्यूशन का इंपैक्ट ये है कि एक समय पर जहां इस कंपनी की ईपीएस करीब 40 रुपए होती थी, वो अब शायद 18 पैसे के आसपास आ गई है। तो विद डायल्यूशन ये इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है इसके अंदर। लाइकवाइज तीसरा नाम अगर आप रखना चाहेंगे तो एक नाम है नजारा टेक का। इस कंपनी के साथ प्राइवेट बहुत सारे किए, लेकिन उन सबके बीच में जब लिस्टिंग हुई और बोनस स्प्लिट्स आए तो कुछ इस तरह के हैं कि 2017 में कंपनी ने 2 शेयरों को 5 शेयर में स्प्लिट किया। ₹4 की फेस वैल्यू तभी बनी थी इसकी, और फिर बोनस दिया एक शेयर के ऊपर 4 शेयरों का। फिर इसकी लिस्टिंग हुई, फिर 1:1 बोनस दिया। तो इस तरह का डायल्यूशन यहां भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और ये कंपनी भी बहुत ही अगर आप इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में डालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार मुनाफा कई बार घाटे में भी गई है। तो इसकी ईपीएस डायल्यूशन भी काफी अलग तरह का होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये बात समझ में नहीं आती कि या तो पहले आपको इक्विटी साइज नहीं पता था आईपीओ के टाइम पर, या अब इक्विटी साइज को लेकर आप ज्यादा क्लैरिटी ले रहे हैं। लेकिन इतने बड़े डायल्यूशन के बीच में रिटेल शेयर होल्डर या शेयर होल्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो मतलब जानकार बता पाएंगे किस तरह का इंपैक्ट रहेगा। इनफैक्ट मयूरेश को यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी। मयूरेश देखिए, लिस्टिंग के पहले इन्होंने जितना डाइल्यूशन किया उससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें आपके एंजल इन्वेस्टर्स, आपके वीसीज, आपके दूसरे एचएनआई निवेशक जिन्होंने ऑफ मार्केट खरीदा था, वो उनकी बात है। लेकिन ये लिस्ट करने के बाद 1 साल के अंदर ही इस तरह का डाइल्यूशन होना, उसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? साथ ही इन कंपनियों को फिर क्या कुछ अलग चश्मे से देखना होगा, हो क्या रहा है यहाँ पर? जैसे सुमित ने आई थिंक सटीक तरीके से समझा है सीधा जी। आई थिंक जो प्री लिस्टिंग होती है उसको हम एक बार के लिए भूल जाते हैं, बट पोस्ट लिस्टिंग जिस दिन डाइल्यूशन होती है, आई थिंक जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स रहते हैं, और स्पेसिफिकली जब हम प्रॉफिटेबिलिटी शेयर की बात करते हैं एंड व्हाट कम्स एज अ रिटर्न ऑन इक्विटी टू दी शेयर होल्डर्स, उस पर थोड़े प्रेशर पॉइंट्स बढ़ने लग सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो बिजनेस सेगमेंट में ये सारी कंपनीज काम कर रही है, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है, इंडिविजुअली विद इन देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज फंक्शनिंग और एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है, ये सारी चीजें आई थिंक भी भापना बहुत जरूरी होगा।
and a scenario where we are probably getting into a very volatile period global markets के हिसाब से आप देखेंगे global products हो या platform companies हो उसके valuations I think जो उनके 5 और 10 साल के standard deviation averages है उसके नीचे आए हुए हैं क्योंकि I think डर का माहौल आया है क्या ग्रोथ आएगी अगले कुछ तिमाहियों तक का तो जो वैल्यूएशंस पे ये कंपनी सारी काम कर रही थी आई थिंक एट स्काई हाई वैल्यूएशंस along with dilution that is probably happening जो obviously I think minority shareholders के ROEs को hit करता है कहीं ना कहीं I think थोड़ा पेचीदा हो सकता है both from a de-rating perspective क्योंकि numbers थोड़े भी soft आने लग जाए तो stock की खूब पिटाई हो सकती है because of excessive and high valuation and at the same time I think जो ROE का एक projection हम बांध के चलते हैं in a boom period वो शायद टिकता नहीं है because of dwindling cash flows on business environment perspectives तो मुझे लगता है I think थोड़ा हम cautious हैं ये प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म कंपनीज को वैल्यूएशंस को भी देख के एंड जनरली आई थिंक जो प्राइस करेक्शन हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट कंडीशंस तो प्राइस करेक्शन ग्लोबल मार्केट के करेक्शन के चलते हो रहा है लेकिन अर्निंग्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनियां डिलीवर करती हैं या नहीं। अच्छा एक दो ट्रेड्स आपके सामने लेकर